हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको, राम राम। और एक नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वन डे का ही वीडियो है जहाँ हम जो है वो लद्दाख से रवाना हुए हैं और मनाली की तरफ जा रहे हैं। रास्ते का व्यू इतना शानदार है, पूरा रास्ता एक दिन में क्रॉस किया था ये पूरा जो है ना लद्दाख से मनाली तक का। ये रोड बिल्कुल सीधी सादी रोडें हैं, लेकिन इतने बम्पी हैं पूछो मत। बहुत ज़्यादा बम्प थे बीच बीच के अंदर, गाड़ी बहुत ज़्यादा उछल रही थी। अपन कितनी बजे चले थे? अपन लेह से चले थे करीबन 8 बजे। 8 बजे। ओ देखो रास्ता कितना शानदार है, बिल्कुल प्लेन रास्ता है, बहुत लंबा लंबा दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ हैं बर्फ़ के, बीच के अंदर रेगिस्तान है। चलने में, गाड़ी चलाने में भी बहुत स्वाद आता है रास्ते के अंदर। जब ये पासे जाते हैं जब भी समस्या है, नहीं तो रास्ता अपनी जो प्लेन रोडें हैं वैसी है, लेकिन गाड़ी इसमें बम बहुत है, रास्ते में बम बहुत बनाए हुए हैं। प्लेन भी कर सकते थे बनाते टाइम, लेकिन ये अब तो रोड भी नहीं बन रही है, अभी ये सारी रोडें चेंज हो गई, ये सारे बम्प वगैरह कम कर दिए हैं। देखो स्नोफॉल हो रही है, बारिश नहीं हो रही, स्नो ही गिर रही है। देखो स्नो गिर रही है, सीधी गाड़ी के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, शीशे के ऊपर स्नो गिर रही है। प्लेन ऐसे देखो, ऐसे लग रहा है रेगिस्तान ही है अपना राजस्थान जैसा, लेकिन दूर जो पहाड़ों को देखे उन पे बर्फ देख के ऐसे लगता है कि हाँ कुछ तो अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। आगे और ही ज़्यादा बर्फ़ वाले जो पासे जाएंगे ना, उनमें तो आप देखना ऐसे कि चारों तरफ अपने रेत के टीले दिखेंगे, वैसे बर्फ़ दिखेगी। फिर लेह से चलने के बाद में नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। किसी भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी का वहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं आते हैं। जियो के आते हैं बीच बीच में, लेकिन जैसे लेह से चलने के 40 किलोमीटर तक आते हैं नेटवर्क, उसके बाद में बिल्कुल बंद हो जाते हैं। सारे रास्ते ही नेटवर्क रहता नहीं है, पास से जाते हैं और आते हैं। ये नेटवर्क पांग आता है लेह मनाली के बीच में, उसी के बाद में नेटवर्क आने लगते हैं। फिर तो नेटवर्क की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, मनाली तक प्रॉपर आते हैं। लेकिन लेह से लेके पांग तक की नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है। इधर देखो कोई घर कुछ नहीं, मतलब कोई इंसान ऐसे साइड में ऐसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। लेकिन इधर एक बात है, इधर बदमाशी बिल्कुल भी नहीं है। कभी ऐसा नहीं सुना कि उधर किसी ने किसी टूरिस्ट को परेशान किया हो। बिल्कुल शांत जगह है। जो साथ में चलते हैं, गाड़ी ज़रूर 2 होनी चाहिए ताकि रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। 2-3 गाड़ियाँ ऐसे ग्रुप में जाती हैं ना, तो रास्ते का मज़ा भी कुछ अलग ही आता है, ज़्यादा आता है मतलब। और फिर ये देखो इधर रास्ते में खाने पीने का कम ही जगह है, तो साथ में भी लेकर चलते हैं, तो सब एक साथ बैठ के कहीं खा भी सकते हैं। रास्ता लंबा होने के कारण सुबह लेह से जल्दी निकलना पड़ता है और रात को मनाली बहुत लेट पहुंचते हैं। रास्ते में रुकने के लिए कोई जगह है नहीं, प्रॉपर टेंट वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन उनमें भी एल्टीट्यूड इतना हाई होता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, तो प्रॉपर नींद वगैरह कुछ नहीं आती। इसलिए ये सोच के चलें कि अपन सुबह जल्दी निकलें मनाली लेह से, और मनाली टाइमली पहुंच जाएं, तो ये सफ़र में मज़ा आता है ना। जो बीच बीच में बर्फ़ वगैरह के पासेज वासेज खूब आते हैं, तो उनमें रुकना भी पड़ता है, एंजॉय भी करना पड़ता है। लेह से लेट निकलते हैं तो ये प्रॉब्लम रहेगी कि अपन कुछ भी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ भागा दौड़ी रहेगी। ये देखिए पहाड़ों के कितने शानदार दृश्य हैं, आप इनको नज़ारों के देखो, स्वाद लीजिए, बहुत शानदार है ना। नीचे देखो रोड अपने को दिखाई दे रही है, ये हाइट से इस साइड में नीचे तक जाएंगे। वो नीचे देखो कितने गाड़ियाँ और कैंप कितने खड़े हैं, ये ट्रक आ रहे हैं देखो नीचे से ना, कैसे देखो मिट्टी कैसी बनी हुई है ना, नदी बीच में से जा रही है। देखो ये स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, अब आगे आगे तेज ही होनी है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, पूरे रास्ते स्नोफॉल मिलेगी। हम 12 लाचला पहुँचेंगे, जब तक स्नोफॉल मिल रही थी हमें। अभी इसके बाद में नकीला पास आएगा, फिर 12 लाचला आएगा। ये देखो स्नोफॉल। मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन अब हम वापिस जा रहे थे तो
रास्ते का बहुत आनंद लिया हमने, बहुत मज़ा आया। ये लाइफ टाइम मेमोरी हमारी बन गई थी। देखो कितनी स्नोफॉल हो रही है, उसी के ऊपर देखो स्नो गिर रही है। हर्षित तो इसको उठा उठा के स्नो को खा रहा है। बिल्कुल रुई जैसी स्नो गिर रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट। इस शीशे पे तो अपने को पानी लग रहा है, लेकिन ऊपर से स्नो ही गिर रही है, वाइट वाइट आपको दिखाई दे रही होगी। हम बच्चों के लिए खाने पीने का जो है वो भरपूर सामान लेकर गए थे, जो रास्ते में इंजॉय करते करते खाते पीते जाते हैं तो रास्ते का मज़ा भी आता है। और जो है पानी की पूर्ति बराबर रखनी चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से वो हो जाता है थोड़ा ऐसे कि चक्कर से आने लग जाते हैं या सर दर्द होने लग जाता है। इसकी वजह से पानी पीते रहना चाहिए साथ साथ में, और खाने पीने का पूरा ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने की चीज़ें ओनली पांग में मिलती हैं और रास्ते में कहीं पे भी नहीं है। पांग के बाद में तो ये 12 लाचला क्रॉस करने के बाद में दारचा आ जाता है, उसके बाद में तो सब कुछ मिलने लग जाता है। लेकिन 12 लाचला टू ले के बीच में एक ही जगह है पांग, उसी में कुछ खाने पाने की मिलती है। वहाँ पे टेंट वगैरह भी लगा रखे हैं, वो वहाँ पे रुक भी सकते हैं, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है वहाँ पे। कभी बारिश होती है, कभी स्नोफॉल होने लग जाता है। देखो स्नोफॉल, देखो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। बच्चे बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। ऊपर से सनरूफ खोल रखी है उन्होंने, साइड से स्नो गिरी जा रही है, ऊपर से चारों तरफ से स्नो। देखो बोनट के ऊपर कितनी स्नो हो गई, स्नो ही स्नो। बहुत आनंद आया हमें। ये देखो इनके जो उधर पहाड़ है और इधर रास्ता है, इसके बीच में से नदी जा रही है। और इन पहाड़ों के जो कलर हैं अलग अलग तरीके के, मतलब कई जैसे मिट्टी के टाइप के भुरभुरे पहाड़ दिख रहे हैं, कई बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। इस तरह से बहुत ही शानदार लुक है। रियली में ऐसा है कि हर जगह चेंज होता है, हर आधा घंटे 15 मिनट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो ऐसा है कि थोड़ी दूर चलते हैं तो बारिश होने लग जाती है, कहीं पे स्नो गिर रही है खूब भयंकर, कहीं पे धूप भी निकल रही है। मौसम बार बार चेंज हो रहा है एक ही दिन में, मतलब ऐसा है कि पूरा ही चेंज हो जाता है। जो ऊंचाई पर आते हैं तब तो बर्फ़ गिरने लग जाती है और बारिश वगैरह मिल जाती है, और नीचे जाते हैं तो धूप निकली हुई मिलती है। इस तरह से बहुत ही शानदार सा लुक है। यहाँ पर देखो इतनी स्नो गिरती है, इतना पानी रहता है, परंतु पेड़ एक भी नहीं है, कहीं पर भी हरियाली का नामो निशान ही नहीं है, एकदम सूखे सूखे पहाड़। और ये देखो पानी से कट कट के ऐसे महल से बन गए हैं साइडों में, जैसे किसी ने कटिंग करके और ऐसी डिजाइन बनाई है। बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ का व्यू। और यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई हमने, बहुत ही शानदार है। आगे जो है वो ब्रिज आएगा। अभी तो क्या नदी में पानी कम दिख रहा है, और ये ब्रिज क्रॉस करके अपन दूसरी साइड में चले जाएंगे। आगे देखो अभी आने वाला है। ये तो मई का महीना है, जब यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, स्नो वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं, ये 8 महीने ये रास्ता बंद रहता है, करीबन 4 महीने ये रास्ता खुला रहता है। सितंबर में बर्फबारी हो जाती है, जब बंद हो जाता है मई में खुलता है ना। सितंबर से लेके अप्रैल तक ये रास्ता बंद ही रहता है, इसलिए डेवलप वगैरह और ये बहुत ही कम हो पाता है। ये देखो ये ऊपर आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये बर्फ़ के कारण कटे हुए हैं। रोड कई जगह तो चौड़ी है, और कहीं पे सामने से जो भी गाड़ी आती है उसके लिए साइड में रोक के उसको साइड देनी पड़ती है ना। ऐसे नहीं है कि कहीं हर जगह ही 2-2 गाड़ी बराबर से निकल जाते हैं। देखो ये मिट्टी का कितने निकुले पहाड़ बनाए हुए हैं, ये हवा के कारण बने हुए हैं। ये देखो हवा चलती है ना, बहुत तेज हवा चलती है। यहाँ पे हवा चलती है तो ये मिट्टी कट कट के ये पहाड़ बन जाते हैं। ऊपर भी देखो है ना, ये जब ही नकुला पास आने वाला है यहाँ पे। अभी ये 4 महीने होते हैं, इसी में कंस्ट्रक्शन का रोड्स का काम होता है। देखो जगह जगह टूटी हुई है, आगे दिखाई दे रही होगी नई रोड बन रही है, डामर नहीं डाली है यहाँ पे अभी। देखो ये कितनी अच्छी रोड आई है। ऐसे नहीं कह सकते कि इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इतनी शानदार रोड मिल जाएगी। बहुत कई जगह बहुत शानदार रोडें हैं। काम चल रहा है, पूरे रास्ते में काम चल रहा है।
ये 4 महीने काम चलता रहता है, बाकी टाइम स्नो पड़ी रहती है ऊपर तो ये टूटती रहती हैं। ऐसा ही चलता रहता है यहाँ पे। आप इन शानदार नज़ारों का आनंद लीजिए। बहुत शानदार नज़ारे हैं, हर कोई यहाँ पे नहीं जा पाता, इसलिए ये हमने लगभग सारे रो वीडियो डाल दिए हैं। 2 साल पहले की वीडियो हैं, अभी के नहीं हैं। 2 साल पहले हम गए थे जब के वीडियो हैं। इस साल का टूर अभी पेंडिंग है, अभी बनाएंगे इसका क्या प्रोग्राम रहता है, कहाँ पे जाते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये घूमने का टाइम है, तो इसीलिए हमने सोचा कि पुराने वीडियो अपने पास बनाए हुए पड़े हैं तो वो डाल देते हैं। जो भी कोई जाना चाहे तो वो रास्ते वगैरह देख ले, कैसे जाए कैसे आए, सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया रास्ते हैं, आने जाने का आता मज़ा है। ले ऐसे है कि ड्रीम होता है कि हम जाएं ले, ये ड्रीम सही में ड्रीम है। बहुत शानदार रास्ते हैं। अभी तो रोडें कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। हम 2 साल पहले गए थे जब तो सब कुछ टूटा हुआ था। अब तो हम पिछले साल भी फैमिली के साथ गए थे, तो इस रोड कंडीशन से तो इस बार भी ठीक थी। चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं। स्नोफॉल ये मान के चलो कि आपको नकीला पास या बारालाचला पास कहीं ना कहीं पे आपको स्नोफॉल मिल ही जाएगी। ऐसे नहीं है कि स्नोफॉल कहीं नहीं मिलेगी आपको। रास्ते के अंदर ले मनाली में हर टाइम 12 महीने स्नोफॉल होती रहती है। यहाँ पर देखो नदी कितनी विस्तृत हो गई है, बहुत ही दूरी में, मतलब इतनी दूर में फैली हुई है। और ये अभी तक इसमें बर्फ़ जम रखी है, पानी थोड़ा थोड़ा ही फ्लो हो रहा है, बाकी ब्लैक आइस हो रखी है। जो साइड में दिख रही है ना, वो पूरी बर्फ़ जमी हुई है। वैसे ये नदी है। पानी का जो है वो फ्लो होता है उस टाइम पे, ये साइडों से जो पहाड़ है ना वो कट कट के इस तरह से जो है डिज़ाइन सी बन जाती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पथरीले नहीं है, अलग अलग तरह के पहाड़ हैं। ये ज़्यादा देखो मिट्टी के से ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पत्थर वाले नहीं है, कई जगह पत्थर वाले हैं। और पहाड़ों का जो है कलर भी चेंज होता है अलग अलग, जैसे कोई ब्लैक कलर का, कोई रेड, कोई पिंक। ऐसे नॉर्मल देखते हैं ना सामने से तब भी पता चलता है, वीडियो में तो इतना नहीं देख सकते। अब यहाँ तक अपन मान सकते हैं कि रोड कंडीशन ठीक है, इतनी अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन रोड कंडीशन ठीक थी। अब इसके बाद में रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारालाचला क्रॉस करने तक की ये मान के चलो कि रोड है ही नहीं, गाड़ी पत्थरों पे ही चल रही है। अभी 3 से 4 किलोमीटर की रास्ता और बचा है, ठीक जो रास्ता है, उसके बाद में सारा रास्ता ख़राब हो गया है। अब हर्षित में एनर्जी आ गई है बिल्कुल। रास्ते के अंदर वहाँ पे ज़्यादा उछल कूदर कर ली थी नीचे उतर के, उसमें तो समस्या हो गई थी। उसके बाद में इसने खाना वाना कुछ खाया, चिप्स वगैरह, बिस्किट, पानी पिया, तो ये अब ठीक है। अब बर्फ़ ही बर्फ़ है, अब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। ये देखो, ये सामने दिख रही है क्या, 10-10 फीट तक बर्फ़ है। ये एक नाला सा टाइप का है, तो इसमें पूरी बर्फ़ जमी हुई थी। ये देखो ड्राइवर चेंज कर रहे हैं, आगे वाली गाड़ी वाले। जैसे जैसे नीचे रास्ता ठीक था जब तक तो उन्होंने चला ली, अब रास्ता ख़राब आने लग गया तो ड्राइवर चेंज हो गया है। ये देखो बर्फ़ 10-10 फीट की बर्फ़ है, बिल्कुल वाइट बर्फ़ है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है। प्लस साधन वगैरह बहुत कम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोड रहता है इस रोड के ऊपर, बहुत कम साधन चलते हैं। जो ट्रक वगैरह, लोडिंग वगैरह की जो भी सामान वामान होता है ना, वो श्रीनगर से ही लेके चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर वाला रास्ता बहुत ज़्यादा ठीक है, ये रास्ता ख़राब है। ये रास्ता ख़राब है, जब भी यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा, जो सेडान बोलते हैं, वो गाड़ियाँ ज़्यादा लेके नहीं चलनी चाहिए। कई लोग लेके आ जाते हैं, लेकिन उनका चैम्बर वैम्बर नीचे से टच हो जाता है, फूट जाता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ऊंची गाड़ियाँ ही लेके जानी चाहिए, XUV या 4x4 जो गाड़ियाँ ना, वो ही लेके चलनी चाहिए। देखो रास्ते में कितने पानी के तालाब ही तालाब भरे हुए मिलेंगे, नाले वाले भी क्रॉस करने पड़ेंगे रास्ते के अंदर। रोड के ऊपर जो ऊपर से बर्फ़ का पानी पिघल के आता है, वो रोड के ऊपर से निकलता रहता है, तो वो भी सारा रोड के ऊपर ही आता है, उसमें से गाड़ी जाती है सारी।
अब आगे रोड कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। यहाँ पे ऊपर से पत्थर वत्थर नीचे गिरते रहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है ना। स्नो ऊपर है वो पिघलती है, तो इसके साथ में पत्थर वगैरह लेके आती रहती है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। देखो ये नाला ऊपर से आ रहा है और ये रोड के ऊपर से निकल रहा है, हम उस नाले के अंदर से निकलेंगे। ये देखो ऐसे नाले खूब रास्ते के अंदर खूब मिलेंगे आपको। ऊपर से बर्फ़ पिघलती रहती है और रोड के ऊपर से पानी बहता रहता है, उसमें से गाड़ियाँ कहीं कहीं तो ये मान के चलो कि आधे आधे टायर भी डूब जाते हैं पानी के अंदर, इतना पानी रोड के ऊपर चलता रहता है। अब इतनी देर चल रहे थे तो बिल्कुल मैदानी एरिया में चल रहे थे, तो अपने को सिर्फ छोटी छोटी घास नज़र आ रही थी, उसके अलावा रेगिस्तान सा ही नज़र आ रहा था। अब जैसे जैसे ये नकीला पास में आना जा रहा है ना, वैसे बर्फ़ के बहुत, देखो आप पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। उस पास के ऊपर पहुंचेंगे ना तो अपने को बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा। ये सारे जो पहाड़ अभी आपको थोड़े थोड़े हरेर दिख रहे हैं ना, ये सारे छुप जाएंगे। ये देखो बहुत शानदार नज़ारा है। अपन यहाँ राजस्थान से यहाँ से जाते हैं तो अपने को ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने तो गर्मी पड़ती है, मई के अंदर फुल लू चलती हैं, है ना। टेम्परेचर करीबन 50 डिग्री तक चला जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम 6 से 7 डिग्री रहता है। बहुत अच्छी स्नो है। सामने ट्रक वगैरह चल रहे हैं। ये देखो रोड के ऊपर 10-10 फीट तक बर्फ़ है दोनों साइड के अंदर। वहाँ से रोड जून जुलाई के अंदर जाते जाते तो ये भी रोड बर्फ़ है ना वो ख़त्म हो जाती है ना, पिघल के सारी ख़त्म हो जाती है। आप इस शानदार बर्फ़ और शानदार नज़ारों का आनंद लीजिए। देखिए कितनी शानदार बर्फ़ है, ऐसे लगता है कहीं जन्नत में आ गए हैं। ये देखो बिल्कुल वाइट बर्फ़, जिधर देखेंगे उधर बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है। क्या टूरिस्ट जो भी बोलते हैं वो मनाली तक ही आके जाते हैं, आगे लेह के साइड में बहुत कम टूरिस्ट रहते हैं। ये मान के चलो मनाली में 100 लोग आते हैं तो लेह उनमें से एक ही जना जाता है, तो ये बर्फ़ जो एक जना जाता है उसी को दिखाई देती है, बाकियों को तो वो मनाली वाली भीड़ ही नज़र आती है। यहाँ पे भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखो गाड़ी इनोवा आगे चल रही है, उससे डबल हाइट के ऊपर है। ये मान के चलो 15-15 फीट ये बर्फ़ है। हर्षित ने देखो साइड में से बर्फ़ तोड़ ली है और हाथ में ले ली है, बहुत खुश हो रहा है हर्षित। रास्ते में कुछ ना कुछ खाते खाते चलना चाहिए। ये ऊपर से देखो बर्फ़ पिघल रही है, रास्ते के अंदर साइड में पूरे में पानी ही पानी चल रहा है। जिस साइड में स्लोप होता है ना, उसी साइड के अंदर ये बर्फ़ का पानी पिघलना चालू हो जाता है। रोड के ऊपर साइड में पूरी रोड तक नीचे तक पानी बहता रहता है। ये देखो बिल्कुल वाइट बर्फ़ है। दीदी ऐसे कर, पिंच कर, पिंच करेगी तो निकल जाएगी। मम्मा इसे ला तेरे बाहर भी है। बाबू बर्फ फेंक दिया। फेंक दी तो गप्पी फेंक दी तो मेरे मन फेंक दिया। आप दिया इतना ऐसा करता था। इधर तो दोनों बच्चे
बर्फ का बहुत आनंद ले रहे थे। कम बताओ ज़्यादा है ना? देखो ये बर्फ ही बर्फ है, जैसे जैसे टॉप पे जा रहे हैं वैसे बर्फ और ज़्यादा होती जा रही है। आजकल तो सिस्टम लेह का चेंज कर दिया। लेह मनाली हाईवे पर एक साइड में गाड़ी एक दिन चलती है, दूसरी साइड से जैसे एक दिन से लेह से चल रही है तो मनाली तक हो जाएगी, अगले दिन मनाली से लेके लेह तक जाएगी रास्ता। क्योंकि ये पासेज इतने हैं ऊपर, उनका काम चल रहा है तो ट्रैफिक लग जाता है, इसलिए एक एक साइड के ही ट्रैफिक निकालते हैं। ये देखो बर्फ। ये देखो रोड पे पानी जो है बर्फ पिघल रही है ना, उसका ही पानी आ रहा है। और चारों तरफ जितनी दूर आपकी नजर जा रही है ना, उतनी दूर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बहुत ही शानदार से दूर दूर तक, क्योंकि अपन ऊंचाई में है ना, साइड में जैसे चल रहे हैं, पासेज हैं तो यहाँ ऊंचाई में है तो आपको साइड में भी बहुत सारे दिखेंगे। हर्षित बहुत खुश हो रखा है क्योंकि अब इसका ठीक हो गया है, एकदम फ्रेश फील कर रहा है। तो बहुत ही ऐसे बर्फ़ से खेल भी लिया, थोड़ी देर गाड़ी में भी बर्फ़ ले आया साइडों से। और ये देखो मैदान के मैदान पूरे बर्फ़ से ढके हुए मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। बच्चों में क्या धीरे धीरे एनर्जी भी वापस से शानदार से व्यू को देख के आने लग गई है। और पांग जो आया था ना, वहाँ पर बच्चों को मैगी और राजमा चावल भी खिलाए थे, बहुत ही अच्छे बने हुए थे और ठंड में लगते भी बहुत स्वाद हैं। तो खूब ही अब तो एंजॉय करने लग गए, बहुत ही और शानदार से नज़ारे। ये देखो पूरी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर देखो बारालासला पास का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है। सब जो पर्यटक आ रहे हैं वो फोटो अपनी क्लिक करवा रहे हैं। और ये जो पास है ना, इसकी ऊंचाई जो है वो 4850 मीटर है, बहुत ही ऊंचाई है इसकी सबसे ज़्यादा। देखो इस वजह से यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है हर टाइम पे। इस पास को क्रॉस करने के बाद में हम नीचे की तरफ जाएंगे थोड़ा, ये सबसे ऊंचाई वाला है। इसके बाद में ये देखो ढलान में जाएंगे। देखो साइड में जो नदी चल रही है ना, उसमें भी आधी नदी में पानी जमा हुआ है और थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी चल रहा है साथ साथ में। ये देखो बर्फ। हमने बारालाचला पास क्रॉस कर लिया है। रास्ता बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे खूब पर्यटक खड़े थे, फोटो वोटो खिंचा रहे थे पास में। हम तो लेट हो रहे थे
तो इसलिए हम तो वहाँ से रवाना हो गए, वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुके। अभी भी मनाली बहुत दूर पड़ा है। ये आगे जो आ रही है ये सूरजताल लेक है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे हाइट के ऊपर बनी हुई लेक है। इंडिया की 30वीं नंबर की सबसे हाइट पे बनी हुई लेक है। 30वें नंबर की सबसे बड़ी नहीं, ऊंची हाइट के ऊपर जो लेक है ना उसी में है। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरे पानी की बहुत सुंदर लेक है। सूरजताल के नाम से इसको जानते हैं। बहुत सुंदर है। साइड के अंदर देखो लोग बोतल वगैरह फेंकते रहते हैं, कचरा करते रहते हैं। जब भी पहाड़ों पे जाएं तो कम से कम जो भी कचरा हो अपना साथ लेके चलना चाहिए, कभी भी रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। वही हमें नदियों के थ्रू अपने को वापस मिलता है। नुकसान तो करता ही है, प्लास्टिक पिघलता है नहीं वहाँ पे, खराब ही करता है सब कुछ। आप इस शानदार व्यू का आनंद लीजिए। हमने लगभग वीडियो रो ही डाले हैं कि आप पूरी रोड कंडीशन जान पाएँ, सारे व्यू देख पाएँ, कहीं पे भी कुछ नहीं छूटे, इसी का कोशिश किया है। देखो आप आनंद लीजिए रोड के और व्यू के, ये सूरजताल के, बर्फ़ के। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी क्योंकि बर्फ़ थी, बर्फ़ पिघल के सारा का सारा पानी रोड के ऊपर ही आ रहा था। ये देखो बिल्कुल रोड ख़त्म है, बहुत ज़्यादा स्लोप है। हम नीचे उतर रहे हैं जब तो हमें ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, जो नीचे से ऊपर गाड़ी आ रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। 3 से 4 बार ऊपर चढ़ती हैं, वापस नीचे जाती हैं। देखो ये सारा ही पानी पिघल के पूरा ही रोड के ऊपर आ रहा है। वापस बैक करते हैं, मौसम बनाते हैं, फिर वापस नीचे जाते हैं। जब जाके ये गाड़ियाँ चढ़ती है, देखो कितना पानी रोड के ऊपर, कितना पानी चल रहा है। बिल्कुल रोड तो है ही नहीं, पत्थर ही है ये, मान के चलो। रोड का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। पूरा का पूरा पानी रोड के ऊपर ही आ गया है। ये नदी बनी हुई है, ये मान के चलो। देखो आपको दिखाई दे रही है ना, कितनी क्लियर साफ साफ दिखाई दे रही है कि सारा का सारा पानी रोड के ऊपर आ गया है। ये रोड कंडीशन ख़राब है। जब भी जगह जगह चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, वहाँ पे एंट्री होती है कि आप कितने बजे यहाँ से चलें। वो जो टाइम फिक्स होता है उसी टाइम पे निकलने देते हैं। जैसे रात को लेट हो जाते हैं तो भी लेह से भी आगे नहीं जाने देते, मनाली से भी आगे नहीं जाते देते। जो टाइमली गाड़ियाँ जाती हैं ना उन्हीं को जाने देते हैं, नहीं तो इनका रेस्क्यू करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो रोड तो बिल्कुल टूट गई है, पूरी रोड ख़त्म है। यहाँ से नीचे से ऊपर गाड़ियाँ चढ़ती हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये देखो, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़, बर्फ़, बहुत अलग चीज़ है। लेह मनाली हाईवे जो ड्रीम बताते हैं सभी का, वो लेह मनाली हाईवे कवर करना होता है। कहीं पे भी आप देखोगे तो हमें इंडिया में क्या करना चाहिए सबसे पहला, तो उसमें लेह मनाली हाईवे का ही नाम आता है कि आप एक बार जीवन में अपने लेह मनाली हाईवे ज़रूर करें। ये देखो रास्ते में कितने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। ये पानी के साथ ऊपर से बर्फ़ पिघलती है तो पानी के साथ ऊपर से बह के रोड के ऊपर आ जाते हैं। पूरी ही रोड पे सारे पास में सारे में ही रोड के ऊपर पानी चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो ये नदी है, आगे चल के बड़ी नदी में मिल जाती है। छोटे छोटे ये नाले निकलते रहते हैं बर्फ़ से जगह जगह से। बहुत देखो शानदार है। अब थोड़ा अंधेरा होने लग गया था तो हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। अब जैसे मनाली के पास आने लगते हैं थोड़ी हरियाली, पेड़ वगैरह सब कुछ नज़र आने लग जाते हैं।
ये देखो अब ये लास्ट है बिल्कुल, अब मनाली के पास पहुंचने वाले हैं। अब कोई भी पास वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, अब सीधी ये हरियाली देखो, ये हरियाली चालू हो गई। सिसु गांव है ये, अटल टनल से करीबन 15 किलोमीटर के लगभग है। ये अटल टनल आ गई। पहले तो रोहतांग पास क्रॉस करते थे, ले मनाली जाते थे, तो रोहतांग पास भी क्रॉस करना पड़ता था अटल टनल से पहले, तो एक दिन बीच में रुकना ही पड़ता था। एक दिन में पूरा ले मनाली नहीं कर सकते थे। अब अटल टनल बनने के बाद में ये रास्ता बहुत कम हो गया, करीबन 65 किलोमीटर कम हो गया, तो ये मालूम ही नहीं चलता रास्ते का। बिल्कुल बढ़िया रोड बन गई है। अटल टनल करीबन 11 किलोमीटर के लगभग अटल टनल है, तो उसमें सबसे लंबी हाइट के ऊपर बनी हुई टनल है। इससे रास्ता बहुत कम हो गया। ये बस हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल के पास। ये जो मनाली से आते हैं लोग, वो सिसु विलेज तक विजिट करते हैं। सिसु विलेज से विजिट करके वापस अटल टनल क्रॉस करके सिसु विलेज से वापस चले जाते हैं। ये देखो टर्न हो गए हैं, ये अटल टनल है बिल्कुल सामने। अटल टनल के अंदर 60 की स्पीड की लिमिट है, तो 60 की स्पीड में चलते हैं तो मालूम ही नहीं चलता। आगे बिल्कुल फिर रास्ता रोड डबल रोड है, कहीं टूटी फूटी कुछ भी रोड नहीं आएगी। अटल टनल क्रॉस करने के बाद में पूरी हरियाली आ जाती है। अटल टनल तक ही सारे ये पेड़ वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो अटल टनल के अंदर जा रहे हैं। बहुत तेज रोशनी है, लाइट की जरूरत ही नहीं होती। बहुत सुंदर बनी हुई है ये वाली टनल। ट्रिप के व्यू जो है वो 4 वीडियो में पूरे डाले हुए हैं। बहुत ही शानदार सा आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसा हमने देखा उस तरीके का ही दिखाया है आपको। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, सबको राम राम।